Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number 3rd from exercise 3.3. ये क्वेश्चन नंबर 3rd का लास्ट पार्ट है और बाकी के सारे पार्ट्स मैंने अलग अलग वीडियो में समझाए हैं। सबका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोला इसने, आप इसकी हेडलाइन अगर पढ़ेंगे ऊपर सबसे ऊपर वो लिखी है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, पेयर में 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है इस स्टेटमेंट को यूज़ करके। तो देखो पढ़ते हैं इसको। 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है आगे, फ्यूचर में। तो दैट्स मीन 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकॉब, जो जैकॉब की एज है, जैकॉब की एज जो है विल बी, यहाँ पर विल यूज़ कर रहा है, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? जैकॉब की एज जो है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकॉब मतलब मेरे फादर है, उसका एक बेटा है। तो 5 साल बाद जो है जैकॉब की जो एज है वो उसके सन की 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब सन की एज कुछ होगी तो उसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे जैकॉब की एज मिल जाएगी कब? 5 साल बाद की। अब आगे क्या बोला उसने? 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। एगो का मतलब होता है पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो 5 साल पहले जैकॉब की एज जो थी 7 टाइम्स थी ऑफ हिज सन, उसके सन की एज के। ठीक है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या होगी? तो प्रेजेंट एज को ही हम क्या मान लेंगे यहाँ पर? एक्स और वाई मान लेंगे यहाँ पर। तो किसकी एज को एक्स माने, किसकी एज को वाई? जिसका आपको मन करता हो उसकी एज को एक्स मानो, जिसका मन करता हो उसकी एज को वाई मानो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, से मैंने कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब बी एक्स ईयर्स। जैकॉब की एज को मैंने मान लिया प्रेजेंट एज में एक्स ईयर्स। तो देन द प्रेजेंट, लेट नहीं आएगा, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, और हमने प्रेजेंट एज सन की क्या मान लिया? हमने यहाँ पर वाई ईयर्स मान ली। तो अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम स्टेटमेंट बनाते हैं। 5 ईयर्स हैंस मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है वो। तो 5 साल बाद भाई जैकॉब की एज में भी 5 साल बढ़ेंगे और उसके सन की एज में भी 5 साल बढ़े जाएंगे, जोड़े जाएंगे, हाँ या ना? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी एज जो है, मतलब सॉरी आपके फादर की एज जो है 5 साल बाद आपकी एज का 3 गुना हो जाएगी, तो 5 साल बाद आप भी तो बढ़ोगे, आपके फादर भी बढ़ेंगे, साथ में आप भी बढ़ोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में 5 प्लस किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x + 5 इज़ इक्वल टू वाई + 5। दोनों की एज में 5 प्लस होगा। अब इसने बोला 5 साल बाद द एज ऑफ जैकॉब, जो जैकॉब की एज है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स किसकी? सन की। तो सन की एज तो ये है ना, तो यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा ना। सिंपल, समझ में आया हुआ है? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x + 5 इज़ इक्वल टू 3y + 15 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो मैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं 3y को उठा के इधर ले आऊँगा क्योंकि मेरे को एक इक्वेशन बनानी है। इज़ इक्वल टू 5 को उधर ले आऊँगा पॉजिटिव में, उधर जाकर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो दैट्स मीन 3y x - 3y इज़ इक्वल टू 10। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब एक इक्वेशन मेरे को और चाहिए, उसने पेयर में बनाने को बोला है सबसे ऊपर हेडिंग में। ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। उसमें आगे क्या उसने बोला? 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 ईयर्स एगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मतलब दोनों की एज में से 5 साल माइनस होगा, तो x - 5 इज़ इक्वल टू y - 5। सिंपल। अब इसने बोला जैकॉब एज वॉज, जैकॉब की जो एज है वो हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो उसके बेटे की एज है उसका 7 टाइम्स। तो बेटे की एज यहाँ पर कौन सी है? बेटे की एज यहाँ पर है हमारी y - 5 वाली। तो इसमें 7 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। अब 7 का मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में करो या एंड में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये सोचोगे सर आपने या तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था बट आपने यहाँ पर एंड में क्यों किया है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि आप खुद बताओ, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूँ या फिर इस
3 को मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में लिख दूँ तो आंसर अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, सेम रहेगा। तो वही मैंने काम ये करा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 7y, ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये माइनस का 35। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो 7y उठ के इधर आ जाएगा, तो x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 35 मेरे को ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये माइनस 5 है, इधर आएगा तो नेगेटिव में पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये 7y पॉजिटिव था, इधर आके मेरा नेगेटिव हो गया था। x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 30 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट मेरे को ये दी हुई है, इक्वेशन मेरे को सेकंड ये दी हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 10 दिया हुआ है, x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 10 पॉजिटिव में 3y, ये नेगेटिव 3y है ना, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ये मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो चलो पुट कर दे इस वैल्यू को फटाफट। इस वैल्यू को अगर मैं पुट करूँगा सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे यहाँ पर, x माइनस 7y माइनस इज इक्वल टू माइनस 30। सो दैट्स मीन 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 में से 3 का कितना बचेगा, 4y, और किसका आएगा वो, नेगेटिव का 4y आएगा, क्योंकि साइन हमारा जो नेगेटिव का साइन है वो बड़ा है यहाँ पर, इसलिए इज़ इक्वल टू, ये प्लस 10 है, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव 10 में। तो माइनस 30 तो पहले ऑलरेडी था मेरे पास, और ये 10 इधर आके नेगेटिव 10 और हो जाएगा। तो माइनस 4y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस 4y इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का, तो y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई। इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट मैंने मान लिया कि मैंने पुट कर दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दी हुई है मेरे को, x माइनस 3y, आप अपने बुक में देखो ये लिखी हुई है यहाँ पर, x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 10। तो दैट्स मीन क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 10। तो x माइनस 30 इज़ इक्वल टू 10। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं यही कर देता हूँ, अब माइनस 30 है, इधर आके किस में चेंज होगा, पॉजिटिव 30 में। तो x इज़ इक्वल टू 10 तो पहले से था हमारे पास, और प्लस 30 ये और आ गया। तो x इज़ इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू आ गया 40। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 40 और y की वैल्यू हमको मिल गई 10। सो इसका मतलब ये हुआ कि द प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, जैकब की हमने कितनी क्या मानी थी, हमने कॉपी में देखो अपनी, जैकब की एज हमने x मानी थी। तो x की वैल्यू क्या हो गई 40, तो जैकब की एज प्रेजेंट एज क्या हो गई 40 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10 ईयर्स इसका मतलब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए इसमें, कि अगर बहुत लो लाइट है या फिर स्पीड बहुत तेज़ है मेरे बोलने की, या स्पीड तेज़ करा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ अगर आपको इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, वहाँ से मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।